हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 6 के साथ। तो वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्कोर फुल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ जो होमवर्क पिछले वीडियोस के थे वो डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लोगों का कमेंट आया कि उनको नहीं आ रहे हैं वो क्वेश्चन, सो लेट्स ट्राई हियर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था होमवर्क का, एक ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी सी डी, ओके, ए बी इज पैरेलल टू सी डी गिवन है एंड द डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। The value of sides are this side, let me write over here, 6x plus 5, ये minus है, another one is this side 5x minus 3, OA is 3x minus 1 and OB is 2x plus 1. So हमें x की वैल्यू ढूंढनी थी। कैसे स्टार्ट करेंगे? तो सिमिलैरिटी में हमने पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। सो कैन वी प्रूव एनी ऑफ द ट्रायंगल सिमिलर? देखते हैं। इफ वी टॉक अबाउट ओ सी डी एंड ओ ए बी, तो देखिए दिस लाइन इज पैरेलल टू ए बी, two parallel line, one transversal is cutting, मतलब alternate angle equal, alternate interior angle. So you can write in triangle OCD and triangle OAB, angle OCD is equals to angle OAB, alternate interior angle. Angle ODC is equals to angle OBA, again alternate interior angle. It means what? Triangle OCD is similar to OCD. So C, angle C is equals to angle A, so I'll write A. Angle D is equals to angle B, so I'll write here. And what is left with O? So this is going to sequence by AA test. Clear? If the triangle are similar, their corresponding side का ratio सेम होगा। देख लेते हैं। सो यहां से अगर मैं OC पकड़ूं, सो या लेना पड़ेगा OA। अगर मैं यहां से OD पकड़ती हूं तो यहां से लेना पड़ेगा OB। अगर यहां से CD पकड़ती हूं तो यहां से लेना पड़ेगा AB। वैल्यूज इन दोनों की नहीं दी हैं, सो अभी के लिए उसको नहीं लेते। देखिए ये रेशियो, OC की वैल्यू है 5x माइनस 3, OA की वैल्यू है 3x माइनस 1, OD 6x माइनस 5 एंड OB इज 2x प्लस 1। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, ठीक है। देख लेते हैं। 5x माइनस 3 यहां क्रॉस होके आएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, दिस वैल्यू विल गो देयर, तो 6x माइनस 5 अंडर ब्रैकेट 3x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10x स्क्वेयर 5x 6x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6 3 जा 18x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 15x प्लस 5। सॉल्व कर लेते हैं। सो 18x स्क्वेयर 10x स्क्वेयर, इसको राइट में ट्रांसफर कीजिए तो क्या आएगा? 18 इज ऑलरेडी देयर माइनस 10x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 15x इज माइनस 21x एंड राइट हैंड साइड में प्लस 5 भी है, प्लस 5 इज इक्वल टू की बजाय हम नंबर भी ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहां देखिए माइनस x राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस x, माइनस 3 राइट हैंड साइड प्लस 3। सिर्फ यहां पे मैंने ट्रांसफरिंग किया है, थोड़ा स्पेस कम है तो जस्ट प्लीज कोऑपरेट।
सो यहां से आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 21 प्लस x इज 20x प्लस 5 आई थिंक दिस इज 3 plus 3 plus 5 is 8 and nothing is there means 0. Now divide the whole equation by 4. So this will be 2x square minus 5x plus 2 equal to 0. Splitting the middle terms आता है. In case नहीं आता तो मैं यहाँ right hand side में कर देती हूँ. Shall I erase it? Okay. So 2x square minus 5x plus 2 equal to 0. क्या करना रहता है, इसको कंपेयर कीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से. स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. वैसे तो हमने क्वाड्रेटिक में ये बहुत कुछ पढ़ा है. सो फर्स्ट x स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है. सो मतलब आपको a इंटू सी लेना है. जो x का कोफिशिएंट है उसको ब्रेक करना है इन सच अ वे, दो नंबर पे b को ब्रेक करना है दो नंबर में विथ साइन सच दैट कि उनका अगर मैं ऐड करूं इन दोनों को तो b आए और इन दोनों नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ac मिले. सो यहाँ पे वो नंबर क्या है, a एंड c. मल्टीप्लीकेशन मुझे 4 चाहिए और ब्रेक करना है -5 को. -5 को ब्रेक कीजिए दो नंबर में कि मल्टीप्लीकेशन 4 आ जाए एंड एडिशन -5. तो देखते हैं, अगर मैं यहाँ -4 एंड -1 लेती हूँ तो देखिए दोनों का एडिशन -5 एंड मल्टीप्लीकेशन -4 -1 प्लस 4 1 सा 4. करेक्ट. ये वैल्यू इसका फैक्टराइजेशन हमने कर लिया. अब क्या करना है, मैं ये रब कर देती हूँ. तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर. इन प्लेस ऑफ 5x आप लिख सकते हैं -4x एंड -x, क्योंकि इन दोनों का एडिशन -5 आने वाला है, प्लस 2 इक्वल टू 0. सो टेक 2x कॉमन, x -2. यहां से -1 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि x को माइनस है तो मैंने बाहर ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा. यहां से प्लस का मतलब होता है 2 माइनस, तो 1 माइनस मैंने बाहर लिया तो 1 माइनस अंदर. ये दोनों टर्म कॉमन है, दोनों से कॉमन लिया. इस वाले टर्म से अगर मैंने ये कॉमन ले लिया, दिस इज लेफ्ट विथ. यहां टर्म से दिस केम आउटसाइड, सो -1 इज लेफ्ट. यहां से देखें तो आइदर x -2 इज 0 और 2x -1 इज 0. तो x की वैल्यू 2 आएगी या फिर x की वैल्यू -1/2. सो दिस इज द आंसर. नोट कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन 2 था होमवर्क का कि एक ट्रायंगल है ABC जिसके डायमेंशंस दिए हैं 3.8 यूनिट, 6 एंड 3√3. इसके एंगल दिए हुए हैं 80 एंड 60. दूसरा ट्रायंगल है कुछ ऐसा, दैट इज DEF. इसके डायमेंशंस दिए हुए हैं 12, 7.6 एंड 6√3. एंड आपको ये इंफॉर्मेशन से एंगल E ढूंढना है. वी हैव टू फाइंड आउट एंगल E. नीचे लिख देते हैं एंगल E हमें ढूंढना है. सो कैसे करेंगे देखिए. दिया इंफॉर्मेशन यहां है और इस ट्रायंगल का एंगल ढूंढना है. सो अगर आप नोटिस करें तो देखिए BC का डबल क्या है, EF. AC AC का डबल ये एंड 3.8 का डबल ये. डबल का मतलब है कि अगर मैं रेशियो लूं, देखिए
BC अपॉन अगर मैं EF लेती हूं दैट इज 6/12, इट मीन्स 1/2। अगर मैं AC लेती हूं पहले इसका और दूसरे साइड का ED, सो दैट इज 3√3 अपॉन 6√3, अगेन 1/2। थर्ड साइड भी देख लेते हैं, AB अपॉन FD, सो 3.8, 7.6, डेसिमल हटा लीजिए, 38, 76, ये 1 सा और ये 2 सा, 1/2। सारे रेशियो इक्वल आ गए, मतलब क्या है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। ओके, कैसे सिमिलर? साइड 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 क्राइटेरिया से। नाउ अगर मैं लिखूं ट्रायंगल ABC, तो इसका सीक्वेंस बताइए, करेक्ट। अगर आपने ABC लिया, ABC, तो AB साइड किसके प्रोपोर्शनेट थी? DE के। तो अगर मैंने AB लिखा तो यहां मुझे यहां लिख देती हूं DE। BC किसके प्रोपोर्शनल थी? BC प्रोपोर्शनल था EF, मतलब यहां EF आना चाहिए, DE एंड EF। AC किसके प्रोपोर्शनल था? ED के। तो AC ED तो नहीं आ रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है, करेक्ट। तो देखिए ABC चाहिए, AB किसके प्रोपोर्शनल? AB इज प्रोपोर्शनल टू FD। तो अगर यहां मैं FD भी लिख सकती हूं और DF भी लिख सकती हूं, करेक्ट। ओके, अब BC किसके प्रोपोर्शनल है? BC इज प्रोपोर्शनल टू EF। तो लास्ट में BC आ रहा है, तो यहां क्या आना चाहिए? EF आना चाहिए। तो अगर मैं यहां E लिख दूं तो EF, करेक्ट। ओके, और यहां पे मुझे यहां E लिखना पड़ेगा। अब इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें थर्ड साइड चूज करनी है, AC। AC किसके इक्वल है? ED के। तो फर्स्ट एंड लास्ट, दिस इज फिटिंग करेक्टली, मतलब ये किसके सिमिलर होगा? DFE के, करेक्ट। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, AB DF के, परफेक्ट। तो ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DFE के। BC EF, तो लास्ट का 2 EF, AC ED, फर्स्ट एंड लास्ट, करेक्ट। तो ये आ गया हमें रेशियो। नाउ एंगल की बात करते हैं, तो उसने क्या पूछा? एंगल E। तो एंगल E जो है वो एंगल C के इक्वल होना चाहिए, करेक्ट। एंगल A एंगल D के, तो एंगल E एंगल C के इक्वल है, एंगल C दिया नहीं है। अगर एंगल A पूछता तो मैं डायरेक्ट बोल सकती थी एंगल, अगर D पूछता तो एंगल D इज इक्वल टू A 80 है तो D भी 80 होगा। यहाँ पे C नहीं दिया है, कोई बात नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लीजिए। तो एंगल A, एंगल B एंड एंगल C इज 180 डिग्री, A इज 80, B 60, एंगल C हमें ढूंढना है। सो एंगल C इज 180 माइनस 140, it means 40 degree, correct? If angle C is equal to 40 degree, so यहां से angle E is equals to angle C by corresponding angle of similar triangle. Clear? नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डन? ओके। होप सो की समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन 3 था होमवर्क का। आपके पास एक ट्रायंगल था ML K एंड PN। साइड्स दी हुई हैं, ये B, ये C, X एंड दिस इज A। ये दोनों पैरेलल दिए हैं। आपको X ढूंढना है इन टर्म्स ऑफ A B C, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो ट्रायंगल लेते हैं, क्योंकि अगेन इट्स लाइक रेशियो, पैरेलल दिया है तो रेशियो से ही बात होगा। सो PKN एंड ट्रायंगल PKN एंड ट्रायंगल KLM की बात करते हैं। दोनों में एंगल K इक्वल है, करेक्ट।
कॉमन एंगल। ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल। लाइन PN and LK are parallel, one transversal is cutting, so corresponding angle. So angle KPN is equals to angle KLM, corresponding angle. So it means triangle PKN is similar to, sequence देखते हैं, K के इक्वल है तो एक टर्म मिल गई, P is equals to L, तो यहाँ L आ जाएगा and here it is M. Clear? ओके अब जब ये ट्राइंगल ए से सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड देखते हैं, पी के तो एल के, के एन, के एम, पी एन एंड एल एम। पी ए की वैल्यू दिया है ना, एल के की वैल्यू दिया है ना, छोड़ दीजिए। के एन की वैल्यू के एन, यस सी, के एम दैट इज बी प्लस सी, करेक्ट। के एम देखिए के से लेके एम तक तो बी प्लस सी। पी एन इज एक्स एंड एल एम इज ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी। आई थिंक यहां आपको दिख नहीं रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी प्लस सी। So this is the value of x in terms of ABC. Clear? हो गया तो नेक्स्ट करते हैं। डन? ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में बोल रहा है कि एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, ए बी सी डी, उसके डायगोनल एक दूसरे को ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, ये दोनों पैरेलल हैं। नाउ उन्होंने दिया है ट्रायंगल AED इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। AED is similar to BEC. So we have to prove, this is given, and to prove करना है AD is equals to BC. Okay? So देखिए, ये दोनों साइड आपको इक्वल प्रूफ करनी है। कैसे प्रूफ करेंगे? चलिए शुरू करते हैं। So ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया है। So can I write AE करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अपॉन BE, ED upon EC is equals to AD upon BC by corresponding parts of similar triangle. Clear? दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। क्लियर? ओके। ना यहां से तो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही है, तो देखिए हम दो ट्रायंगल और ले सकते हैं, AEB एंड ट्रायंगल CED। इसमें देखिए दो लाइन पैरेलल, एक ट्रांसवर्सल, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल, करेक्ट। इन ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कैसे? ये हम बहुत बार कर चुके हैं इसलिए मैं वापस नहीं लिखती हूं, तो इनका भी आप रेशियो लिख लीजिए। तो AE अपॉन CE, EB अपॉन ED is equals to AB upon CD. Again, if the triangle are similar, their ratio of corresponding side will be equal. ठीक है? Now, अगर मैं यहां से देखूं, so यहाँ AE and BE, so can I interchange this ताकि ये AE upon B है तो ये भी AE upon B हो जाए। इंटरचेंज कर लेते हैं, इन्वर्ट एंड डू, ये हो जाएगा AE अपॉन BE, तो ये यहां है तो ये वहां चला जाएगा। CE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AB अपॉन CD, करेक्ट? ओके। ना ये वाले
वाले इक्वेशन का देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो ये और ये भी इक्वल होने चाहिए, करेक्ट? देखते हैं। सो इन दोनों से क्या आ जाएगा, ED अपॉन EC इज इक्वल्स टू CE अपॉन ED, करेक्ट? अब देखिए ये इनवर्स है ना, इनवर्स कब इक्वल होंगे? अच्छा, उससे बेटर मेथड है, काम कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ED स्क्वायर इक्वल्स टू CE स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट लीजिए, तो ED इज इक्वल्स टू CE, करेक्ट? ये आ गया ED इक्वल्स टू CE। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ED और EC इक्वल है, मतलब ये कट, मतलब आंसर 1 आएगा। अगर 1 आएगा, ये दोनों इक्वल है, देखिए, तो आंसर 1 इज इक्वल्स टू AD अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो BC इज इक्वल्स टू AD। ये क्लियर? ओके, चलिए ये कर लीजिए, हो गया। नेक्स्ट करें। ओके, क्वेश्चन 5 देखिए। क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द साइड CD ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओ माय गॉड, ओके, एक पैरेललोग्राम है। एंड थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ साइड CD ऑफ अ, CD का मिड पॉइंट है M, क्लियर? ओके, एंड द लाइन BM इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC। BM आप ड्रॉ कीजिए, जो AC को कहां पे कट कर रहा है? L पे, क्लियर? एंड AD प्रोड्यूस्ड एट E, ओके, सो BM AC को L पे कट कर रहा है और AD प्रोड्यूस्ड को E पे कट कर रहा है, करेक्ट? AD को हमने प्रोड्यूस किया, सो BM इज कटिंग AD एट E। व्हाट वी हैव टू प्रूव? प्रूव इज इक्वल्स टू EL इज इक्वल्स टू 2BL, करेक्ट? ओके, ना अब देखिए कि क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हमें किसी दो ट्राइंगल का रेशियो लेना पड़ेगा। सो देखिए, EL चाहिए, तो EL मुझे कहां से मिलेगा? EL हियर, और BL कहां से मिलेगा? यहां से। सो ये तो श्योर है कि वी हैव टू टेक ट्राइंगल ALE एंड ट्राइंगल BLC, करेक्ट? क्योंकि मुझे BL और LE का रेशियो चाहिए, तो आई नीड दीज टू ट्राइंगल, करेक्ट? ओके, नाउ देखिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब एंगल ALE इज इक्वल टू एंगल BLC, एंड पैरेललोग्राम है, इसका मतलब AD इज पैरेलल टू BC। AD को आगे एक्सटेंड किया, मतलब AE इज पैरेलल टू BC एंड वन ट्रांसवर्सल इज कटिंग, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस इज पॉइंट D, मीन्स एंगल AEL इज इक्वल्स टू एंगल AEL इज इक्वल्स टू एंगल LBC। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्लियर? ओके, नाउ अब क्या करना है? जस्ट 2 मिनट। ओके, सो सीक्वेंस देखते हैं। अगर मैं ट्राइंगल AEL लिखती हूं, तो ये किसके सिमिलर होगा? मुझे सीक्वेंस बताइए। A किसके इक्वल है? सपोज आई डोंट नो। E किसके इक्वल है? B के, एंड L किसके इक्वल है? L के। बचा क्या? C, तो CBL, करेक्ट? बाई AA सिमिलैरिटी।
नाउ अगर ये सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। देखिए करस्पॉन्डिंग साइड अगर मैं AE लेती हूं तो इसका BC आएगा, EL अगर लेती हूं तो BL आएगा, इफ आई टेक AL सो इट इज CL। करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल सिमिलर, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम। ओके, नाउ अब ये कैसे प्रूव करें कि ये जो रेशियो है इसकी वैल्यू मतलब EL इज ट्वाइस ऑफ BL। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, ये ऊपर वाला रब कर दे, यहां तक समझ गया। सो लेट मी रब दिस पार्ट। अगर मैं ट्राइंगल DEM एंड ट्राइंगल BLC लेती हूं, देखिए सो एंगल DME is similar to triangle BMC, similar मतलब equal, vertically opposite angle. M is the midpoint of DC, means DM is equals to MC, M is midpoint of CD, and this angle is equals to this angle, means angle DEM is equals to angle MBC. How? Alternate interior angle, means triangle DEM is congruent to how? Side angle angle। देखिए ये एंगल वर्टिकली अपोजिट, ये साइड एंड दिस एंगल, तो एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट। सीक्वेंस देख लीजिए, DEM, so M is equals to M एंगल M के इक्वल, E किसके इक्वल था, E इक्वल्स टू B, व्हाट इज लेफ्ट विथ, B के साथ आ जाएगा C, करेक्ट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर बाय AASC, इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट तो देयर करस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल। तो देखिए यहां से क्या आ गया, DE is equals to BC, correct? DE is equals to BC by CP CT, ये लिख लीजिएगा। ओके, तो अगर BC DE के इक्वल है and we know AD is equals to BC, opposite side of a parallelogram, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, ABCD is a parallelogram, तो ABCD जो है पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल। इसका मतलब क्या है, जो AE है, AE is nothing but AD plus DE, AD is equals to BC and DE is also equals to BC, मतलब ये आ गया ट्वाइस ऑफ BC। ये क्लियर, ये क्लियर, ओके। ना तो देखिए AE कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ BC अपॉन BC is equals to EL अपॉन BL is equals to AL अपॉन CL। यहां से BC BC कैंसिल, ये वाला इक्वेशन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ट्वाइस ऑफ BL is equals to EL, that's what we have to prove, hence proved। क्लियर, ओके। चलिए एक और सम कर लेते हैं, डन, रब कर दूं, ओके। क्वेश्चन है, देयर इज अ टू पोल्स ऑफ हाइट B मीटर एंड A मीटर, दोनों की हाइट अलग है, कौन सी बड़ी है आई डोंट नो, तो सपोज दिस इज B, दिस इज A, वो एक दूसरे से P मीटर अपार्ट है, दिस इज P। नाउ क्वेश्चन इज प्रूव दैट द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस जॉइनिंग। ओके, सो लाइन कैसे ज्वाइन है, एक का टॉप दूसरे के बॉटम से, एक का टॉप दूसरे के बॉटम से, लाइक दिस, ठीक है। स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट कर देते हैं, वैसे डज नॉट मैटर, फिर भी। सो ये हाइट जो दी, ये हाइट आपको ढूंढनी है, दिस हाइट वी हैव टू प्रूव, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका बेस से जो हाइट है h इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, A
AB upon A plus B. So height of the intersection of those line joining is H from the base. Base से H है, ये हमें करना है. तो हम नेमिंग कर लेते हैं A, B, C, D. इसको नाम देते हैं E और यहां लिख देती हूं F. ये पूरी डिस्टेंस P है. क्लियर? ओके. तो इसको मैं एज्यूम कर लेती हूं कुछ और. मे बी क्या एज्यूम करूं? X एंड Y. क्लियर? ओके. नाउ देखिए, ये ट्रायंगल एंड दिस बिगर ट्रायंगल, ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब पैरेलल होंगे. सो करस्पॉन्डिंग एंगल एंड कॉमन एंगल दोनों सिमिलर हो गए. विच टू ट्रायंगल? आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल BEF is similar to triangle BEF is similar to triangle BDC. ये क्लियर? कैसे? एक कॉमन एंगल है और करस्पॉन्डिंग 90 डिग्री. ओके, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा. वो कौन से लेते हैं? आपको H चाहिए तो नॉर्मली भी लिखेंगे तो सेम आ जाएगा. EF, अगर इसका EF ले रहे हैं तो इसका DC, इसका BF ले रहे हैं तो इसका BC. करेक्ट? हमने ये साइड नहीं ली क्योंकि उसकी जरूरत नहीं लग रही है. हमें जो डेटा चाहिए वो इन्हीं दो साइड से मिल गया. तो EF इज H, DC इज A, BF इज X एंड BC इज फुल P. करेक्ट? तो यहां से X की वैल्यू आ जाएगी PH अपॉन A. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. ओके. अभी दूसरा अगर मैं ट्रायंगल लूं, ये वाला ट्रायंगल देखिए. सो अगेन ट्रायंगल CEF is similar to triangle CAB. How? देखिए, CEF and CAB, C एंगल कॉमन और दोनों परपेंडिकुलर है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल 90 डिग्री. करेक्ट? सीक्वेंस आप चेक कर लीजिए, मेथड हमने सीखी है. ओके. तो यहां से अगर मैं EF लेती हूं तो यहां से मुझे AB लेना पड़ेगा सेकेंड ट्रायंगल से. अगर इसका मैं CF लेती हूँ, देखिए मैं वही साइड्स लेने की कोशिश कर रही हूं जहां मेरा कुछ डेटा अवेलेबल है. तो CF अपॉन BC. यहां से EF इज H, AB इज एक्चुअली B, CF इज Y एंड BC इज P. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां से आ जाएगा Y इज इक्वल्स टू HP अपॉन B. ओके, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. नाउ व्हाट? इन दोनों का अगर मैं ऐड करूं तो देखिए क्या हो रहा है. 1 प्लस 2 से तो X प्लस Y, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में. यहां क्या आ जाएगा? PH अपॉन A और यहां पे PH अपॉन B. करेक्ट? X प्लस Y भी तो P ही है. सो फ्रॉम हियर P इज इक्वल्स टू, P कॉमन दोनों में है, H बाई A एंड H बाई B. P और P कैंसिल हो गया. ठीक है? थोड़ा सा रह गया तो मैं टॉप पे कर देती हूँ बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस. सो यहां से आ गया 1 इज इक्वल्स टू, लेफ्ट में कुछ नहीं मतलब 1 कटिंग हुई है, H बाई A एंड H बाई B. H कॉमन ले लेते हैं. सो H इज नथिंग बट 1 बाई A 1 बाई B. एलसीएम लीजिए तो 1 इक्वल्स टू H, ये यहां तो A प्लस B अपॉन AB. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB यहां आएगा, A प्लस B नीचे, तो AB अपॉन A प्लस B इज H एंड दैट इज दिस. हेंस प्रूफ. क्लियर? तो ये वो सम्स थे जो हमने होमवर्क के लिए दिया था, होमवर्क डिस्कशन. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो का क्या प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड थ्योरम करवा दूंगी. एंड बिफोर दैट वी हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज 6.3. ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.